हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 36वें श्लोक को देखेंगे। काफ़ी लंबी टीका है और उसको हम आराम से पढ़ेंगे। 44 पेज हमारे इसमें है। और इससे पहले श्लोक में जाएं, कई दिन से बात आ रही तो वो कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या भक्त को भक्ति के सुख की स्पृहा करनी चाहिए, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो क्या उसकी भक्ति अहेतुकी रह पाएगी। ये तो हेतु दिख रहा है। पर मुझे वृंदावन चंद महाराज से मैंने आज ये प्रश्न किया तो महाराज पहले थोड़ा हल्का सा क्रोध, मतलब क्या कहेंगे, प्रेम युक्त क्रोध प्रस्तुत किए। कहे कि तो गाली खाना चाहता है कि उत्तर चाहता है। उन्होंने कहा महाराज जो दे दीजिए, गाली दे दीजिए। हैप्पी टू हैव दैट। खैर महाराज डांटे नहीं, बोले कि देख देख, अगर तू, महाराज ऐसे बोलते हैं, अगर तू स्वरूपगत इच्छा और भौतिक इच्छा में भेद नहीं देख पा रहा तो गलती है ना, ऐसे कुछ करके महाराज बोल रहे थे कि देखिए, जीव इच्छामय है, लेकिन एक है स्वरूपगत इच्छा और एक है भौतिक इच्छा, जो कि हमारे मन से उपजती, हमारे मिथ्यांकार से उपजती है। तो एक हम लोगों ने प्रश्न सुना था अर्जुन का भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषित किम आसीत ब्रजित किम। स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा अर्थात परिभाषा होती है। तो वहां भगवान गीता में बताए हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब वह प्रकृष्ट रूप से सारी कामनाओं को त्याग देता है जो मनोगत होती हैं। और वहां अब मुझे एकदम स्पष्ट याद आ रहा है, आप लोग चाहे देख लेना उसमें, कि वहां बलदेव विद्याभूषण पास समझाते हैं कि यहां मनोगत इच्छाओं को त्यागने के लिए कहा जा रहा है बिकॉज दे आर इंग्लिश में कहूंगा एक्सट्रिंसिक टू द सोल। आत्मा के बाह्य में है, मन में है ना, मन तो आवरण है ना आत्मा के ऊपर, लेकिन जो जीवात्मा की स्वरूपगत इच्छा है उसको त्यागना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तुच्यते। आत्मनि आत्मनः तुष्ट, आत्मनि आत्मा में, भगवान में, आत्मना अपने शुद्ध मन के द्वारा तुष्ट। तुष्ट मतलब संतुष्ट, और संतुष्ट कौन होता है? शांत। शांत का मतलब सुखी। अशांतस्य कुतः सुखम और शांतस्य कुतः ना सुखम। जो व्यक्ति शांत है, जब जीव को सुख मिलेगा तभी वह शांत होगा। मैं बोला कि समझ में भी आया। सुख नहीं मिलेगा तो शांति नहीं प्राप्त होगी। इज इट ओके? तो जीवात्मा के लिए सुख की इच्छा करना ये उसका स्वरूपगत लक्षण है। स्वरूप से ही इसको सुख चाहिए भाई। आनंदमय है वो। आनंदमय का मतलब आनंद से ही बना हुआ, आनंद चाहता है वो। अब एक प्रश्न है, क्या नाम में रुचि प्राप्त हो जाने का अर्थ ये हुआ कि नाम स्वयं भगवान है, ये भी अनुभूति होगी? नाम स्वयं भगवान है तो भाव भक्ति पे प्राप्त होता है। उससे पहले भी नाम में रुचि मिलती है। निष्ठा के स्तर पर भी आपको नाम रुचि मिलती है, रुचि के स्तर पर मिलती है, आसक्ति भी मिलती है। तो नाम में सुख कैसे मिलेगा? देखिए, हम एक बात यहाँ पे, हम देखिए, हम यहाँ पे केवल भागवत पढ़ाने के लिए नहीं बैठे, अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है भक्ति में, उस चीज पॉइंट को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से जब संबंध स्थापित होता है, संबंध की जितना अनुभूति होती है उतना भगवान की सेवा में सुख मिलता है। जैसे मां को अपने बच्चे से संबंध का अनुभव होता है तो वो अपने सुख के बारे में नहीं सोचती है, वो बच्चे के सुख के बारे में सोचती है। लेकिन क्या उसको सुख नहीं मिलता है? नहीं तो इतना पैदा करने में कष्ट होता, काहे वो बच्चा पैदा करेंगे? और अपना बच्चा तो गोद लेने आसान है ना, रिलेटिवली आसान है एटलीस्ट। ये आप समझ रहे हैं ना। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पिताजी समोसे लाते हैं, 10-12 समोसे लेके आते हैं। अकेले तो इतने खा नहीं सकते, बच्चों के लिए लाते हैं, क्योंकि बच्चों से संबंध का अनुभव होता है, उससे देते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो एक शब्द है, हम लोग चैतन्य चरितामृत में जब पढ़ेंगे तो सुनेंगे, नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। याद हो गया होगा? भगवान के नित्य पार्षद गण जो हैं वह सेवा के सुख को भोगते हैं। भोगना मीन्स, बट नॉट इन द सेंस ऑफ, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन। भाई देखिए, बात ही बोल दी कि सेवा के सुख को भोगते हैं। मतलब
सेवा मतलब क्या? सेवक को सुखी करते हैं। तो कृष्ण को सुखी करते हैं, भगवान विष्णु को सुखी करते हैं, इसलिए वो सुखी हो जाते हैं और उसका अनुभव करते हैं। देखिए क्या रूप गोस्वामी जी वर्णन नहीं कर रहे हैं कि एक कृष्ण नाम बोलता हूं तो ओहो लगता है अरबों अरबों मेरे मुख हों। तो क्या वो सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं? और रूप गोस्वामी जी खुद हम लोग को सिखला रहे हैं कि जब व्यक्ति मोक्ष की इच्छा नहीं करता है, भोग की इच्छा नहीं करता है, तो उसे भक्ति देवी प्रसन्न होकर उसकी इंद्रियों में भक्ति के सुख को प्रकाशित करती हैं। प्रकाशित मीन्स मैनिफेस्ट करती हैं। तो सुख की स्पृहा गलत नहीं है, लेकिन सुख की स्पृहा गलत तरीके से जो करने का प्रयास कर रहा है वह गलत है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। और दूसरी तरफ से देखा जाए स्वरूपगत एक स्वरूप क्या है जीव का? तत् सुख सुखित्व। तत् मतलब भगवान, तत् सुख भगवान का सुख। भगवान के सुख से ही जो जीव सुखी होता है वह जीवात्मा का गुण है। क्या समझे बात आप? यानी जीवात्मा का गुण है कि वह सुखी है होता है। ही बिकम्स हैप्पी, ही वांट्स टू बी हैप्पी, बट नॉट बाय नॉट मेकिंग कृष्ण हैप्पी। तो जीवात्मा भगवान को सुखी करना चाहता, सुखी करके सुखी होना चाहता है। वो गलत नहीं है। आप नाम का सुख प्राप्त करोगे तो क्या भगवान को सुखी किए बिना प्राप्त कर लेंगे? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो आपको सुख मिल रहा है तो भगवान को भी अच्छा लगता है भाई। इफ यू रेलिश भागवतम, विल कृष्ण नॉट बी हैप्पी? अगर आपका बच्चा अच्छी वस्तु खाए, फल खाए सब, और वो क्या चींटा खाना छोड़ दे तो अच्छा मानेंगे ना? बच्चों का स्वभाव होता है चींटा खाएंगे, अग्नि खाएंगे, चक्कू मुंह में डाल लेते हैं। वो सब छुड़वाने के लिए माँ कुछ अच्छी वस्तु देती है, एग्रीड। तो कुछ अच्छे, हम मिट्टी खाते, तो अब वो अच्छी चीज खा रहा है तो अच्छा लगता है ना। तो भगवान के भक्ति में ही जीव सुखी रहे तो भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं। प्रमाण दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय भगवद गीता। कूर्मो अंगानी सर्वशः। जिसकी स्थित प्रज्ञा है, भगवान में बुद्धि स्थिर है, उसकी जो इंद्रियां वो कूर्म की तरह, मतलब कछुए की तरह है। कछुआ जब खतरा देखता है तो सारी इंद्रियां अंदर कर लेता है। तो जिसकी प्रज्ञा स्थित होती है वो अपनी इंद्रियों को बिल्कुल संकोच करने में, अंदर करने में, मतलब इनवर्ड करने में समर्थ होता है। जब से देखता है कि इंद्रिय तृप्ति का अवसर आया तो उसने इंद्रियां अंदर कर ली। हम लोग उल्टा करते हैं इंद्रिय तृप्ति का अवसर आया तो पहला ली लेकिन ऐसा नहीं। ये प्रज्ञा के, चेतना के दूषित होने का लक्षण। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो सुख की स्प्रिया गलत नहीं, स्वरूपगत है। इस संबंध में कोई बात, कोई प्रश्न? रुचि का अर्थ स्पेसिफिकली क्या हुआ? नाम स्वयं भगवान है, इसे कुछ अलग अनुभव हो। अच्छा ये बताइए, इतने प्रश्न कर रही हैं, काहे 2 बजे उठ के जप करती हैं? दिमाग खराब है आपका? हमें लगता है दिमाग खराब है तभी 2 बजे उठ के जप करती हैं ना। अजीब बात है। मैं कहूँ कि नाम चाहिए, गुलाब जामुन में टेस्ट का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइए वेद बात, जल्दी से। अगर डांट नहीं खाना चाहते हैं जल्दी से बता दो। गुलाब जामुन में जो टेस्ट है उसका क्या मतलब होता है? जल्दी से बताओ फटाक से। मतलब तुम एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती। एक सिंपल भागवत के पूछ रहा हूँ ना कि गुलाब जामुन के में गुलाब जामुन का टेस्ट क्या मतलब, बताइए आप। वो तो अनुभव होता है बस। तो गुलाब जामुन का टेस्ट बता नहीं पा रही और नाम का टेस्ट पूछेंगी। आप नहीं पूछ रहे, जो पूछ रहे हैं। कोई किसी की दम है कि जो भी नाम में रुचि आपने अनुभव की उसको एक्सप्लेन कर दी शब्दों में। एक प्रश्न आते थे ना, वो एक पैराग्राफ में उत्तर दें। तो एक पैराग्राफ में उत्तर दीजिए कि नाम में क्या रुचि है, नाम में रुचि का क्या मतलब होता है, कैसी होती है। स्वामी कपिल देवानंद प्रभु आप बताइए क्या होती है, टाइप कर दीजिए एक पैराग्राफ में। अरे एक पैराग्राफ में नहीं, सारे वेद भी मिलकर वर्णन नहीं कर सकते। बस रूप गोस्वामी यही कह रहे हैं कि जो प्रपात कह रहे हैं, वाई नॉट 16,000, ये है नाम में रुचि का मतलब। चलिए तो इस बातें मैंने आपको समझा दी। जितना भगवान में प्रेम होगा उतना भगवान के नाम में रुचि होगी। अब ये प्रश्न करते रहे, हम कोई उत्तर नहीं दे रहे, हम श्लोक को बोल रहे हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं भागवतम के इस टॉपिक पर। हम लोगों ने 35 में भी डिस्कस किया था कि भगवान वहाँ पर शुद्ध भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, उनके गुण क्या होते हैं।
तो वहां पर कह रहे हैं कि मेरे सुंदर रूपों को देख करके और मेरे दिव्य वर प्रदान रूपों को देख करके उनसे भगवान जो बातें सुनने की इच्छा रखते हैं वो सब भक्त बोलते हैं। ये उन लोगों को लाभ मिलता है जो मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं। और इस श्लोक में श्रीधर स्वामी जी लिंक बनाते हुए कहते हैं कि भक्तों को आत्मानंद ब्रह्मानंद की भी अनुभूति होती है। यद्यपि वह ब्रह्मानंद नहीं चाहते हैं, मोक्ष का सुख नहीं चाहते हैं, फिर भी न चाहते हुए भी भक्ति देवी उनको देती हैं। यह है इसका मूल बात कि भक्त नहीं चाहते हैं तब भी उनको मुक्ति दे दी जाती है भगवान के द्वारा। दाएं भाग। समझ रहे हैं? दाएं भाग वाला पॉइंट नहीं यहाँ पे है। पॉइंट यह है कि मुक्ति नहीं चाहते हैं फिर भी मुक्ति दे दी जाती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब जबरदस्ती कोई चीज दी जा रही है तब क्या करेंगे इसको? जैसे मैं प्लास नहीं चाहता था फिर भी एक भक्त ने मुझे प्लास कोरियर करके भेज दिया, अब क्या करेंगे? सोचेंगे उसका उपयोग कर लें। देखिए एक बहुत सिंपल सूत्र से समझ लीजिए। इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जिसकी इहा अर्थात चेष्टा या इच्छा है भगवान हरि के दास में, वह कृष्ण की सेवा करूं, हरि की सेवा करूं मन से वचन से या कर्म से, तो वह किसी भी अवस्था में जीवन मुक्त है। अब एक बात विचार कीजिए श्लोक पर कि क्या उसकी मुक्त होने की इच्छा है? श्लोक कैसे जा रहा है? इहा यस्य हरेर दास्य, जिसकी हरि के दासत्व में इच्छा है, मुक्त होने की इच्छा नहीं है। डज दैट मेक सेंस? स्प्रिया है ही नहीं कि मुक्त होना, मुक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं है। लेकिन अब भगवान हरि की सेवा में है तो मुक्त अपने आप हो जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि आप भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप भगवान की सेवा करना चाहें और आप मुक्त हो नहीं। नॉट पॉसिबल। पहले ये बताइए कि ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि हम भगवान हरि की सेवा करेंगे लेकिन हम मुक्त नहीं होंगे? आप बिना मुक्त हुए भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते। देखिए आप कहेंगे आप बहुत, आज मैं इस पे विचार कर रहा हूं, बहुत मजेदार बात लग रही है। क्या मजेदार है? बात बहुत सिंपल आप लोग को लग रही है क्योंकि आप लोग हरि की सेवा करते हो, अभी भगवान के बारे में सुन रहे हैं, नाम जप करेंगे, प्रसाद खाएंगे, भगवान की वो माला चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाते, करते हैं कि नहीं? कितना इजी लगता है ना। तो सब लोग क्यों नहीं करते? जब इतना ही इजी तो सब लोग क्यों नहीं करते? गौरव प्रभु क्या विचार है? हरे कृष्ण तो बड़ा आसान है, तो सारे आपके कुलीग क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान की सेवा में श्रद्धा होने के लिए व्यक्ति को बहुत पुण्य चाहिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अज्ञानवान नहीं ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। कई जन्मों की साधना के बाद जो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है वो समझता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान वासुदेव मनुष्य नहीं है। तो ये जो पहली लाइन है, हरि के दासत्व में जिसकी इच्छा है, ये कोई सामान्य योग्यता नहीं है भाई, ये सामान्य बिल्कुल नहीं है। इज दैट हियरिंग? सबको समझ में आ रहा है बात? आप लोग सभी लोग इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली अत्यंत स्पेशल हैं। अब प्रभा समझाते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत जन्मों के अनुसंधान के बाद, रिसर्च के बाद समझे भगवान भगवान है, और कोई गुरु के मुख से सुन करके स्वीकार कर ली, तो रिजल्ट तो सेम है ना। देखिए वह उसको महात्मा दुर्लभ नहीं कह रहे हैं जो रिसर्च कर रहा है, उसको दुर्लभ महात्मा कह रहे हैं जो रिसर्च के एंड पे आ गया। क्या एंड है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बात बहुत अच्छा है भाई, भगवद गीता के श्लोक बड़े मजेदार है। जो इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, वो दुर्लभ महात्मा वो कैसे भी पहुंच जाए। समझे बात? ऐसे अच्छा ऐसे नाक पकड़ लीजिए या ऐसे नाक पकड़ लीजिए, तो कई जन्म में घूम करके, ऐसे घूम करके आप समझे कि भगवान वासुदेव सब कुछ है, तो महात्मा दुर्लभ। और गुरु जी ने बता दिया, भगवान ने बता दिया कि भगवान वासुदेव सब कुछ है, तो महात्मा दुर्लभ। जो मरा है बहुत जन्म में वो दुर्लभ नहीं है, क्योंकि लोग तो मर ही रहे हैं, उसमें क्या दुर्लभता है। लेकिन जो समझ गया कि मुझे कृष्ण की सेवा कर रही है वो दुर्लभ है।
तो मैंने इस श्लोक से आप लोगों को प्रमाणित भी कर दिया कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा की स्पृहा कर रहा है वो अपने आप मुक्त है। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि मोक्ष की गति भी प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, बट उनको वह भी अनुभूति हो जाती है कि ब्रह्म क्या होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि सूर्य में कोई जाए, सूर्य देवता से हेलो करके आए, या कहे आज हमारा ब्रेकफास्ट कल जो है सूर्य देवता के साथ है, तो क्या उसको सूर्य के प्रकाश की अनुभूति नहीं होगी? तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सूर्य का गोला क्या होता है, वो सब जान जाएगा अगर वह सूर्य देवता से मिलता है। सिंपल है कि नहीं? सूर्य देवता ये तो नहीं कहेंगे भाई हमसे मिलने आओ लेकिन हमारे प्रकाश को तुम टच नहीं कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पे हम सीखेंगे कि भगवान के भक्त का मन तो और उनकी इंद्रियां तो भगवान के रूप से, रूप गुण से आकर्षित रहते हैं, उनका ध्यान ही नहीं रहता है मोक्ष की तरफ, फिर भी भक्ति उनको अपने आप मुक्त कर देती है। मेरे ख्याल से आप लोग कुछ धारणा कर पा रहे हैं कि भगवान के भक्त का मन किधर जा रहा है? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि की तरफ। क्लियर हुआ? भगवान की सेवा मन से, वाणी से, शरीर से यही करने में उसका मन लगा हुआ है। क्लियर हो गया? उसका मन मुक्त, उसको नहीं मतलब है कि मुक्त हूं या ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन भक्ति देवी अपने आप उसको मुक्ति दे देती है। क्यों दे देती है, कैसे दे देती है, क्या होता है, वो सब रिसर्च का विषय हमारा रहेगा, लेकिन ये पॉइंट है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या रहेगा। मेरे पीछे बोलिए। तैर्दर्शनीया वयवैर उदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुक्ते। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुक्ते। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुक्ते। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। तैर्दर्शनीया वयवैर उदारा विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छितो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। तैर्दर्शनीया वयवैर उदारा विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। तैर्दर्शनीया वयवैरुदार विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। तैर्दर्शनीया वयवैर उदारा विलास हासेक्षित वाम सूक्तैः। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्तिर अनिच्छितो मे गतिमण्विं प्रयुङ्क्ते। भगवान के मुस्काते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। पिछले श्लोक में सुना था कि भगवान बात भी करते हैं भक्तों से। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती हैं। इस प्रकार अनिच्छित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अनायास मतलब बिना प्रयास के और बिना इच्छा के। मुक्ति की तरफ ध्यान नहीं है लेकिन उसे मिल जाती है। जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल दिया हूं कि लोग गेहूं उगाने पे रहते तो दृष्टि गेहूं पर रहती है, भूसे पे कहाँ रहती है? तो भूसा तो मिल ही जाएगा, भूसे के बिना गेहूं कैसे मिलेगा? कैसे कहना चाहिए, गलत बोल गया, गेहूं के साथ भूसा मिल जाता है। ठीक है, अपने आप बिना प्रयास।
दर्शनीय, दर्शनीय में इसका दर्शन करने योग्य यानी मनोहर। दर्शनीय स्थल सुना आपने? टूरिस्ट प्लेस को कहते हैं दर्शनीय, इसका देखने में बड़ा सुंदर लगे उसको दर्शनीय स्थल कहते हैं, दर्शनीय कहते हैं। तो मनोहारी, मन को हरने वाला। अवयवाई, अवयवाई का मतलब हुआ अंग, जो भगवान के अलग अलग अंग है, हाथ है, कान है, ये सब दर्शनीय है। अब देखिए, जो प्रेमी भक्त हैं वह इस बात को समझते हैं। हम लोग तो थ्योरी में ले सकते हैं, एटलीस्ट मैं तो थ्योरी में ले सकता हूँ इस बात को, लेकिन जो भगवान के प्रेमी हैं वो जैसे गोपियाँ हैं तो बड़ी अतृप्त रह जाती हैं। कहते हैं हम तो कृष्ण के कान का कुंडल ही देख पाई, पूरा चेहरा देखे, थोड़ा सा समय मिला उतने में बस खाली कृष्ण के कान का हल्का सा कुंडल का एक भाग देख पाए, उसको ही आस्वादन नहीं कर पाए और उतने में कृष्ण चले गए। तो दे आर इटर्नली अनसेटिस्फाइड गर्ल्स। अब आप इसका तीसरे स्कंद में सुन चुके हैं, जब 4 कुमारों को भगवान ने रति शक्ति उनके हृदय में प्रेषित करी तो भगवान के चरण को देख रहे तो असीम में सुख मिल रहा है। फिर वो अब इधर से हटाने का मन नहीं कर रहा, लालच लग रहा है कि भगवान के चेहरे को भी देखें, तो भगवान के चेहरे को देख रहे हैं, फिर वापस चरण में देखने का मन कर रहा है। नाउ यू सी, वी आर हियरिंग दिस टू डेवलप एन एस्पिरेशन, वी कांट डू इट। हम इसका अनुभव अपनी शक्ति से कभी नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए। भगवान जब हमारे प्रयासों से, भक्ति के प्रयासों से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने स्वरूप के सुख को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं, तब हम इसका अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए जब हमारा मन विषयों में खींचे तो समझना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, अगर आप अपने दिव्य सुख को हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं करेंगे तो हमारे हृदय कोई होप नहीं है। बिकॉज वॉट एवर वी रेजिस्ट परसिस्ट। जिन चीज़ों को रेजिस्ट करते रहेंगे उनसे एक न एक समय में व्यक्ति हार ही जाता है। आप जिन भी चीज़ों को छोड़े हुए हो हमेशा के लिए, उनको आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? सबको समझ में आ रहा है? मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ। सी माई पर्पस इज द डिवोटीज अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे नहीं हम कहानी सुना के, मतलब कहानी कथा नहीं बाँच रहा हूँ मैं। तो जो चीज़ें भगवान ने जिन चीज़ों के लिए बहुत हायर टेस्ट दे दिया है ना, तो अब वो लोअर टेस्ट खत्म ही कर दिया भगवान ने। और भगवान ने किया यही बात आज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैं अजामिल कथा में सुन रहा था। बड़ा सुंदर वर्णन कथा, इतना हिट कर रहा था मेरे को कि अजामिल ब्रह्मचारी था, प्रीवियस लाइफ में ब्रह्मचारी था, गुरु की आज्ञा पालन कर रहा था, शील स्वभाव वाला था, दानी था, परोपकारी था, ये था वो था, वो सारे सद्गुण जो हम लोग में हो भी ना शायद, लेकिन वो सारे सद्गुण मिलकर भी उसको पतन से नहीं बचा पाए। और अकेले भगवान के नाम की कृपा से हुई कि वो मृत्यु से के समय भी बच गया। दिस इज अमेजिंग। तो यही महाराजा समझा रहे थे कि भगवान का आश्रय लेना चाहिए और भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली भगवान ने नहीं, भगवान के नाम ने बचाया, कि भगवान का नाम ही हमको बचाएगा। दिस इज वेरी वेरी नाइस। कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं, लेकिन हम बात खाली ये कर रहे थे कि भगवान जब अपने माधुरता का अनुभव हमारे हृदय में कराएंगे तभी हमारे लिए कोई चांस है कि हम बच सकते हैं। देयर इज नो वे दैट एनी ऑफ आवर क्वालिटीज कैन स्टैंड अगेंस्ट माया। ना, नहीं हो सकता। तो खैर हम बात कर रहे थे दर्शनीय अवयवई है, मनोहर अंगों के द्वारा उदार विलास। उदार बोले तो करुणा नहीं, हाँ इंग्लिश में अनुवाद करते हैं वाइड हार्टेड। वाइड हार्टेड शब्द नहीं इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लार्ज हार्टेड बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाइड लाइट नहीं, वाइड नहीं बोलते हैं, लार्ज नहीं बोलते हैं, गेरोस, जेनरस, गेरोसन, जेनरस, यस। भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, ये उदार के अर्थ है। ऐसे विलास मतलब लीला, विलास मतलब लीला, उदार लीला, और हास इक्षता, इक्षित मतलब चितवन देखना, और हास मतलब मुस्कान, मुस्कान भरी चितवन, और वाम सूक्तई। वाम का एक होता है वाम और एक राइटिस्ट और एक लेफ्टिस्ट। लेफ्ट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट को ना, वाम और दक्षिण, हाँ सही कह रही हैं, लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे वाम का अर्थ हो रहा है सुंदर। वाम सूक्तई, सूक्त मतलब होता है बोलना, सुंदर वचनों से युक्त, तई उन रूपों से जिनका
आत्मनः अर्थात मन, हृत चुरा लिया गया है। हृत मतलब हरना, और उनमें प्राणान हृत, इंद्रियां मोहित हो गई हैं। देखिए, प्राणों से इंद्रियां चलती हैं, इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि प्राण को बोल करके सभी इंद्रियों को लक्षित किया जाता है। इज इट ओके? भगवान किसी के प्राण नहीं चुरा लेते हैं कि वो तो मर जाएगा ना फिर। तो यहाँ प्राण कहने का अर्थ है प्राणों से चालित इंद्रियां, यानी कि बेसिकली बात यह है कि भक्तों का मन और भक्तों की इंद्रियां चुरा ली जाती हैं। किसके द्वारा? भगवान के सुंदर अंगों के द्वारा, उनको दर्शन करने के द्वारा, उनकी उदार लीलाओं के द्वारा, यानी कि रूप के द्वारा, लीला के द्वारा, और भगवान के सुंदर चितवन के द्वारा, भगवान देखते हैं उन पर, और उनके सुंदर वचनों के द्वारा। अच्छा, ये हो सकता है कि आप ये कहें कि हमें तो भगवान हमसे बात करते नहीं है। ये आप ऐसा कह सकते हैं, और ये बात सत्य भी कि हमसे सीधे भगवान नहीं बात करते हैं, लेकिन क्या भगवान के द्वारा बोली गई उक्तियां जो भगवद गीता की हैं, श्रीमद् भागवतम की हैं, क्या उनमें मन कभी नहीं जाता है? क्या कभी नहीं याद आता है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। व्हाट अ वंडरफुल श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य, हमें कभी मन नहीं जाता है? कैसे कह सकते हैं? या मम माया दुरत्या में कभी नहीं जाता है? जब माया में जाते तो याद आता है, अरे माया, बाबा सही कह रहे थे, माया इज टू डिफिकल्ट, ओह यस कृष्णा इज, ओह यू आर सही करेक्ट। आप कभी कृष्ण यार झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते आप। एक अच्छा गुण है कि आप झूठ नहीं बोलते। आप ये देखिए कि हम यहाँ किसकी बात सुनने के लिए बैठे हैं? भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि अब आपको भगवान की बात सुनने को मिलती ही नहीं और भगवान की बात सुनने में मजा ही नहीं आता। तो ये सब बातें हैं। अभी कोई प्रश्न मत कीजिए, सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, क्योंकि मैं जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, मैं केवल आपको ही क्लास नहीं दे रहा हूँ, है ना। अकेले वही तो क्लास नहीं सुन रहे हैं ना, फिर बात कट जाएगी और वो कथा में बहुत बड़ा व्यवधान होगा। आप चाहो तो मैं, आपकी इच्छा हो तो मैं चैट ऑफ कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट अभी मैं कोई प्रश्न नहीं सुनना चाहता हूँ। पहले सुनिए, जो बोल रहा हूँ वो धारण करने की क्षमता रखिए, और नहीं तो एटलीस्ट चैट में मत बोलिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो जो बात बोल रहा हूँ वो ना समझ में आए तो आप देखिए, अभी जो प्रश्न है वो लिख लीजिए कॉपी पे, बाद में टाइप कर दीजिएगा, बात कट जाती है। तो जरा याद कर लें कि किन किन चीज़ों से भगवान चोरी करते हैं। हृत शब्द लिखा हुआ है, चोरी करना। भगवान पूछते नहीं है, अपना मन दोगे क्या? वो खींच लेते हैं, जो खींचने चोरी करते हैं, उनको चोरी में मजा आता है। ऐसे आप देखेंगे कोई ऐसे अमरूद खरीद के खाने में मजा इतना नहीं आता जितना अमरूद चोरी करके खाने में मजा आता है। मेहनत करके कमाएंगे ना। भगवान भी जब मक्खन चुराते थे तो गोपियां कहती हैं, अरे भाई ले लो ना, हम दे रहे हैं। अरे हम कमाई करके खाएंगे, भीख लेंगे तुमसे? भीख नहीं लेंगे, कमाई करके खाएंगे। तो भगवान के सुंदर अंगों को देखने से, एक उनके उदार लीला का श्रवण कीर्तन करने से, और भगवान जो हंस करके भक्तों को देखते हैं उसके द्वारा, और सुंदर वचनों के द्वारा भगवान के उन रूपों से, मतलब भगवान राम का हो, कृष्ण का हो, बलराम जी का हो, अलग अलग रूप भगवान के हैं, उनके द्वारा जो भक्त हैं उनके मन और इंद्रियां चुरा ली गई हैं। बेसिकली वो भगवान में ही जाती हैं। इसी बात को भगवान ने गीता में क्या कहा है? 10th चैप्टर, मद चित्तः मदगत प्राण। समझ में आ गया? सेम बात है ना, सेम चीज। भक्तों का चित्त मुझ में ही लगा रहता है और उनके प्राण अर्थात इंद्रियां भी मेरे लिए, या अब मेरे बिना वो वैसे ही नहीं जी सकते हैं जैसे कि मछलियां पानी के बिना। देखिए, इसका अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं, हृत प्राण का एक अर्थ ये भी ले सकते हैं कि वही गीता के अनुसार कि जैसे किसी की कोई व्यक्ति चीज हर ले तो उसके पास रहेगी कि नहीं रहेगी। मान लीजिए मैंने किसी का फोन चुरा लिया, गंदे काम नहीं करते, लेट्स से कीप इट स्मॉल वन, नॉट बिग वंस। माने किसी की बोतल चुरा ली, ये छोटी है, स्मॉल ऑफेंस, तो ये बोतल मेरे पास, उसके पास नहीं है। तो किसी का प्राण चुरा लिया, मतलब प्राण आपके पास है। तो वहां पे भगवान बताया कि मदगत प्राण, मतलब जैसे मछलियों के प्राण कहाँ हैं? आपके प्राण कहाँ रहते हैं? अंदर या बाहर? अंदर। और मछलियों के प्राण बाहर रहते हैं। आप कंफ्यूज, अंदर की बाहर? आप विचार कीजिए, मछलियों के प्राण अंदर की मछलियों के प्राण बाहर? अब वेदवादी कह रही प्राण अंदर से निकलता है, गलत
तो नहीं है, लेकिन फिर कंफ्यूजन हो गया ना। देखिए, प्राण तो अंदर है, लेकिन ले कहां से रहे? बाहर से इंपोर्ट करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं। तो मछलियां भी तो अब पानी से ही प्राण लेती है ना, डिपेंडेंट है कि नहीं? मतलब जैसे बाहर निकालेंगे मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन रानी तभी तक है, रानी साहिबा जब तक जल में है उसके बाद तो वो मर जाएगी ना। इट इज नॉट सिंपल। अब हाथ लगाओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ओके, रिमेंबर दोस पोएम्स। तो उसी तरह से भक्त लोग भगवान की भक्ति के बिना जी ही नहीं सकते, ये अर्थ है। वो इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाए बिना वह सुखी नहीं हो सकते। और वस्तुतः ये जीवों की स्थिति है। आप देख लीजिए, जितने जीव यहाँ दुखी हैं वो इसीलिए कि भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, तो इस प्रकार से भक्तों की इंद्रियां और मन हर ली गई हैं। ऐसे भक्तों को मैं भक्ति, मेरी भक्ति उन भक्तों के अनिच्छता न चाहने पर भी अणविम गतिम प्रयुंक्ते, उन्हें मुक्ति पद प्रदान करते। अणविम शब्द से क्या याद आ रहा है? अणु से कोई शब्द याद आ रहा है आपको? अणु, वेरी गुड। अणु बोले तो सूक्ष्म। अणुवी अर्थात सूक्ष्म गति प्रदान करती है। वैसे तो इसको इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हमको सोच रहे थे अणु से क्या था, वो स्पिरिचुअल स्पार्क लेकिन वो अर्थ ठीक नहीं बनेगा, क्योंकि भक्त लोग ब्रह्म ज्योति में कोई स्पार्क नहीं बन जाते हैं। बट पॉइंट है कि जो मोक्ष का सुख है वही भक्तों को मिल जाता है। वो उनको पता रहता है कि मोक्ष क्या है। ठीक है, जैसे अब आपको पता है कि तृण क्या है, उसको चाहे ना एक अलग बात है, लेकिन तृण होता है। ये होता है कभी कभी आप किसी के घर जाइए प्रसाद के लिए, कुछ आपकी खाने की इच्छा थी कि दवा के प्रसाद पाएंगे, और बाद में वो पैसे भी दे देते हैं। अब पैसे की इच्छा नहीं होती है, आदमी सोचता है कि क्या बनेगा, क्या खाने को मिलेगा, लेकिन वो दे देते हैं। ऐसा होता है, अफेक्शन बस। आप पैसे के लिए नहीं गए हो, लेकिन वो पैसा दे देते। आप लोग को नहीं मिला होगा, हम लोग साधु जीवन में हैं तो हम लोग देखे कि लोग दे देते हैं डोनेशन। बल्कि जितने रुपए का खाना नहीं खिलाते हैं उससे अधिक कभी कभी डोनेशन दे देते हैं, ये भी देखा गया है। कभी कभी माताएं बच्चे खाना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती जेब में काजू ठूस देती हैं स्कूल जाते समय ये तो अब समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? हमको याद आ रहा है वो दिन एकदम स्पष्ट। हमको दूध पीना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो मैं भैंस का आता, तो भैंस गाय तो पता भी नहीं था बचपन में। मम्मी कहती पीना ही पड़ेगा। मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, अभी आता हूँ बस। और गया बाहर छत पे फेंक दिया नीचे। पापा ने देख लिया, देना मत उसका दूध कभी आगे से लेकिन हम अनिच्छता की व्याख्या कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कल आप आइए फीस्ट में, आपको हम करेले का जूस बना रहे हैं, ओहो कितने खुश हो गए। आओ डिवोटी सर हैप्पी। नहीं, अब समझ में आ रहा अनिच्छा का मतलब एकदम नहीं चाहते हैं मुक्ति को। आप ये सोचिए कि कितने एडवांस स्टेज है भक्ति की, एकदम चाहते ही नहीं है, नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए, तब भी भक्ति देवी उसको मुक्ति देती है। अब ये बहुत रहस्यमय बात है। अगर किसी को वो चीज दी जाए जो बिल्कुल नहीं चाहता है, तो क्या ये माना जाएगा उसको सुख दिया जा रहा है? मैंने अभी बोला ना कि आप आए आपको हम करेले का जूस पिलाएंगे, बिल्कुल उसको नहीं चाहते हैं, तब क्यों दिया जा रहा है? ये रहस्य अभी हम छोड़ दें, इसका उत्तर नहीं देंगे, उत्तर तो टीका में मिलेगा आपको। माइक पे बोलिए। पर भक्त मुक्त हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, उसको मिलती है पर उसको पता नहीं चलता। अभी आगे आएगा सब बातें। तय उनके द्वारा उन रूपों से, भगवान के रूपों में भक्त आसक्त रहता है। कैसे रूप हैं? दर्शनीय अवयवैर, ये तृतीय व्यक्ति है। दर्शनीय अवयवों के द्वारा, दर्शनीय अंग के द्वारा, एक एक अंग भगवान का इतने सामर्थ्य से युक्त है कि बस खींच लेगा मन को। चाहे चरण हो, चाहे घुटने हो, चाहे कटी प्रदेश हो, चाहे कुछ भी हो, हाथ हो, कुछ भी भगवान के देखेंगे वो सब भगवान है और उनके अंदर आकर्षण करने की शक्ति है। उदार विलास, उदार लीलाओं के द्वारा, हास इक्षतः, दिखते जा रहे हैं श्लोक, आपको शब्द दिखते जा रहे हैं ना श्लोक में। हास इक्षतः मतलब मुस्काते हुए चितवन के द्वारा, वाम सूक्तई सुंदर वचनों के द्वारा, हृतात्मना जिनके मन हरे गए हैं, उनका मन अब इसी में फंसा हुआ है। हृत प्राण, उनकी इंद्रियां भी छीन ली गई हैं, मतलब भगवान के पास ही हैं। कहने का अर्थ ये है, श्लोक आए इस प्रकार से, जिसने भगवान का दर्शन किए वो अंधा हो गया।
अंधा हो गया मतलब। जिसने भगवान का दर्शन किया अब और उसको कुछ देखने की स्पृहा ही नहीं रही, उसकी आंखें केवल भगवान को देखना चाहती थी। जो आंख बंद करेगा तो आंख सामने भगवान ही आते थे। ऐसा करके वर्णन भागवतम में है। कृष्ण हैज डन दैट। आंखें छीन ली। कहने कितने क्रूर भगवान है। इधर से जल दे दीजिए, ऐसे नहीं आओ, ये भी चलेगा। जीभ कैसे छीन ली। अब भगवान के बारे में बोलना शुरू किया तो और कुछ बोलना नहीं चाहा। गोपियों ने भगवान की वो वंशी ध्वनि सुनी तो और कुछ सुनना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ लोग लूले हो गए, कुछ लंगड़े हो गए, कुछ अंधे हो गए, कुछ बहरे हो गए, इस तरह से या सभी कुछ हो गए। मतलब सारी इंद्रियों की वृत्ति केवल भगवान में ही जाने लगी और कुछ नहीं। ये बात है। तो ऐसे भक्तों को भक्ति देवी अनिच्छता, ना चाहते हुए भी, और मैं का मतलब मेरे भक्तों को, गतिम अणविम प्रयुंक्ते, मोक्ष रूपी गति प्रदान करती हैं यद्यपि वह नहीं चाहते। ये एक अर्थ है और मोटा मोटा अर्थ है, बाकी अब आगे सुनते हैं। भावार्थ दीपिका शिला श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा। उस भक्ति में आत्मानंद अवश्य होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भक्त को भक्ति का सुख मिल रहा है और आत्मा का सुख नहीं मिल रहा है। बहुत सिंपल है। अब जिसके पास 100 रुपये हैं उसके पास 5 रुपये हैं, क्या क्या मतलब है। जो 100 रुपये रखा है वो 5 रुपये की इच्छा क्या करेगा। है ना 100 रुपये, 5 रुपये है हमारे पास, ये बात है। इस बात को तैरदर्शनीय इत्यादि श्लोक में कहा गया है। अच्छा, एक बात ये है कि कहने की जरूरत क्या है। कहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कुछ लोग थोड़े काफी बुद्धू होते हैं जो ये सोचेंगे कि मैं भक्ति टारगेट करूंगा तो क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोगों के हृदय में ये इन्फेक्शन, ये वायरस हो सकता है जो सोचेंगे अरे मैं भक्ति टारगेट करूंगा यार मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उनको मुक्ति ही बड़ी चीज लग रही है। ये दोष हो सकता है। इसलिए इस बात की व्याख्या करना जरूरी है कि भक्ति अगर होगी तो मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। भाई जैसे अब आप बीटेक कर लेंगे तो क्या आप 12th पास हैं? नर्सरी तो करा होगा कि शायद नहीं करा आपने। इट्स नेचुरल, इज इट नॉट नेचुरल? यहां का मैं ये भी पूछता हूं कि आप लोग क ख ग आता है कि नहीं? गौरव प्रभु आता है? क ख घ आता है आपको? अब ये प्रश्न कोई संगत है? मैं पूछूं आप लोग से क ख ग आता है? वरुण प्रभु सीखे थे, कितने नंबर आए थे? इट इज नो मीनिंग, दिस इज बेसलेस। ये अज्यूम्ड है कि अब आप यहां सब हिंदी पढ़ रहे हैं तो क ख ग आता ही होगा, है कि नहीं? आता ही होगा केवल, उसके बिना कैसे? तो भक्ति में आत्मानंद अवश्य होता है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष का सुख उसमें नहीं अवेलेबल है। उससे ज्यादा सुख मिलता है तो उतना तो मिलेगा ही। इस बात को तैरदर्शनी इत्यादि श्लोक से कहा गया है। मेरे जिन रूपों में मुख नेत्र इत्यादि अंग हैं, ये लाइन समझे, बड़ी मजेदार लगे। मतलब जिस रूप में कोई ये मुख नेत्र नहीं है अर्थात ब्रह्मज्योति, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान के रूप, कोई रूप हो, नरसिंह रूप हो, उनके हाथ भी हैं, उनके चरण भी हैं, भगवान श्री राम हो, वराह देव, कोई भगवान का रूप, उसमें अंग होने चाहिए। भगवान ब्रह्मज्योति में तो नहीं है ना, तो ब्रह्मज्योति की बात नहीं कर रहे हैं। जिन रूपों में अंग हैं, अवयव हैं, वैसे भी ऑब्वियसली रूप है तो अंग होंगे ही, अवयव होंगे ही, नहीं तो रूप कैसे होगा। जिन रूपों में मुख नेत्र इत्यादि अंग हैं, उन सबों से जिन भक्तों के मन और इंद्रियां आकृष्ट हो जाती हैं, मतलब स्वाभाविक रूप से उधर धावित होने लगती हैं, उन मेरी भक्ति करने वाले तथा मुक्ति को नहीं चाहने वाले भक्तों को भक्ति मुक्ति प्रदान कर ही देती है। जो भक्ति ही करते हैं और मोक्ष की स्पृहा नहीं करते तो भक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में एक सेकेंडरी पैकेज लगा ही रहेगा। जैसे अमेज़न का पैकेट आता है, कुछ सामान लेते तो वो बाहर क्या कहते हैं, पैकेट, वो पैकेट नहीं, क्या कहते हैं, कार्डबोर्ड कवर, वो साथ में आता ही है। मोस्ट ऑफ द केस में आता ही, बॉक्स आ ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुक्ति भक्ति का खोल स्वरूप है, ये नहीं बोल रहा हूं, कि ये उदाहरण दे रहा हूं कि साथ में आने वाली बात की बोल रहा हूं। या कोई सामान खरीदते तो उसमें बिल चिपक के आ जाता है, तो अब बिल चाहो या ना चाहो, बहुत बार बोलते नहीं बिल हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बिल फाड़ देता है। ये तो देखा है ना आपने, उस अर्थ में।
आप उस बिल को फेंक देते हैं, आपको कोई मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बनाना है तो बिल वो काटता ही है। ये बात है। किन साधनों से भक्तों के मन और इंद्रियों को मेरे रूप आकृष्ट कर लेते हैं? अगर ये प्रश्न हो, ऐसा क्या है आप में जो इतना मन को आकृष्ट कर लेते हैं कि मन अब मोक्ष की तरफ जा ही नहीं रहा है? तो इसका उत्तर है कि अपने उदार लीला तथा मनोहर भाषण के द्वारा। मैं बार बार रिपीट करूंगा कि आपको उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जब भाव भक्ति पर पहुंचेंगे और भगवान की बात सुनेंगे तभी मन आपका आकृष्ट होगा। भगवान के जो वचन हैं, जो आपको शास्त्र से मिलते हैं, वो भी मन को हारने वाले हैं। याद आ रहा है वो गोपी गीत का, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षणा, ऐसे करके था ना कि आपका मधुर वचन हमारे मन को हर रहा है। गोपियां कह रही हैं। तो जिसका भगवान से प्रेम है, भगवान के मधुर वचन उस व्यक्ति के मन को हरते हैं। दोनों ही तरह से, शास्त्र से सुनता है वह भी मन को हरते हैं, और जो भगवान कदाचित डायरेक्ट बोले तो वह भी मन को हरते हैं। विलास शब्द लीला का वाचक है, भगवान की उदार लीलाएं। उदार क्यों कहेंगे, आगे आएगा, क्लियर होगा। वाम शब्द मनोहर का और सूक्त शब्द मधुर भाषण का सूचक है, सारार्थ दर्शनी। मेरे दर्शन आदि के माधुर्य के कारण अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करने वाले भक्त में ब्रह्म सायुज्य के प्रति भी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात मेरे दर्शन आदि का माधुर्य ऐसा अद्भुत आनंद देता है कि उस भक्त में ब्रह्म सायुज्य के प्रति भी अरुचि उत्पन्न कर देता है। यह तई आदि श्लोक से कहा गया है। लिंक समझ में आ रहा है ना? अनिर्वचनीय मतलब जिसको आप वचनों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसको कुछ हद तक वचनों में बताया गया है दिग्दर्शन करने के लिए कि जो ब्रह्मानंद का सुख है, पहले वो भी आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हो। तो जो ब्रह्मानंद है वो एक बूंद के समान है और भक्ति का सुख एक सागर के समान, इस तरह से वर्णन किया गया है। इसलिए एक भक्त ने कहा, कर्णामृत प्रभु को कह रहे थे कि अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हमको बहुत आगे जाना है। वो गलत नहीं कह रहे थे, वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए भक्ति की जो अनुभूति का वर्णन है उससे तो भी बहुत दूर है। इसलिए नम्र रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। भाई निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, बट फैक्ट इज कि अभी तो हम लोग भक्ति की काइंड ऑफ शुरुआत में ही है। ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस पहुंच गए। जो भक्ति का सुख है वो कितना है भाई, वो मोक्ष का सुख भी है, उसके आगे बिंदु के समान है, वो सागर के समान है। वो हम केवल अपने प्रयासों से नहीं प्राप्त कर सकते। मार्क कीजिएगा, मैं केवल कह रहा हूँ, मतलब प्रयास नहीं करना ऐसा नहीं कह रहा हूँ। भगवान की कृपा होगी तब वो सुख अनुभव कर पाएंगे। बट पॉइंट इज कि ऐसा भी नहीं सोच लेना चाहिए कि हम कुछ नंबर ऑफ राउंड्स कर रहे हैं तो बहुत बड़े डिवोटी हो गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अभी वी आर, जिसे कहते हैं ना अप्रेंटिसशिप होता है ना, अप्रेंटिस, वो कर रहे हैं, प्रोबेशनरी भक्ति है। इट्स अ फैक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक ऐसा आपको सुख ना होने लग जाए कि अब आपको देह का भी अनुसंधान ना रहे, तब तक तो भी प्रगति के पथ पे हैं। दिस नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्करेजमेंट, लेकिन रियलिटी चेक तो है ना कि भक्ति में तो अभी आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। कितने लोगों को होने लग गया ये 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं? कोई हाथ नहीं खड़ा कर। गुड गुड, वेरी गुड। मैं भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूँ अभी तो। शायद मन में आता हो 16 क्यों, वाई 16। अच्छा, नीरज प्रभु को हो रहा है क्या ये 16 को 16,000 है? वाह भाई वाह। फिर मैं क्लास दे रहा हूँ, आप ही दीजिए फिर। ओ नहीं प्रभु, जब कर रहा हूँ मैं, रुकने का मन नहीं कर रहा, क्लास नहीं दे सकता मैं। सो ये दिस कांट बी फोर्स्ड, कृष्णा हैज टू रिवील, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब दिस इज रियलिटी चेक। बात गलत नहीं कह रहे थे महाराज। इस बात को कहते हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में कि हम लोग सुन ही क्या रहे हैं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 46 मिनट्स हो गए, ठीक है, और 14 मिनट पार कर लेते हैं बस। लेकिन क्या सुखदेव गोस्वामी ऐसे सुन रहे हैं? क्या विदुर जी, क्या और अन्य भक्त महाराज, परीक्षित महाराज? लाओ थोड़ा पानी लाओ। तो ऐसा पानी, अरे आप मजाक कर रहे हैं, मतलब पानी वानी थोड़ा मांग रहे हो। तो अभी तो बहुत प्रगति करनी है, अभी तो इंद्रियों से जूझ रहे हैं, चल रहा है। दिस इज ऑल वेरी गुड, नॉट नो प्रॉब्लम, बट आई एम जस्ट सेइंग कि प्रगति बहुत करनी है। कहने का मतलब है कि जिस आनंद की अनुभूति भक्ति में है
उसकी अनुभूति कितने लोग कर रहे हैं। तो वो आनंद है ही इस प्रकार का जो भाव भक्ति ऑनवर्ड्स मिलना शुरू हो जाता है कि उसके आगे ब्रह्म सायुज्य के प्रति भी अरुचि होती है। लेकिन एक बात है, यहां जब हम लोग भजन कर रहे हैं तो अब शास्त्र सुनकर के भी ब्रह्म में अरुचि है। आप समझ रहे हैं, जब साधना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अब हम लोग जब तक भाव भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म सायुज्य की इच्छा करेंगे और फिर भाव भक्ति मिल जाने पर ब्रह्म सायुज्य की इच्छा नहीं करेंगे ना। अगर ब्रह्म सायुज्य की इच्छा है तो भाव भक्ति मिल ही नहीं सकती है, नहीं मिल सकती है, क्योंकि साधना भक्ति मतलब वही इसको साधना कहेंगे जिसका लक्ष्य भाव भक्ति, ना कि जिसका लक्ष्य भाव ब्रह्म सायुज्य। तो हम अब इसको आगे टीकाओं में आएगा, हम पहले भी सुन चुके हैं भक्ति रसायन सिंधु में कि मोक्ष की वांछा नहीं होगी स्पेशली, तभी भक्ति देवी आगे भक्ति का सुख देती हैं। तो इसलिए वो तो शुरुआत से निरस्त हो रहा है, लेकिन जो भाव भक्ति के स्तर पे होता तो बिल्कुल अरुचि उसे बिल्कुल नहीं चाहिए होती। ब्रह्म सायुज्य का सुख नहीं चाहिए, सेवा का सुख चाहिए। दर्शनीयावयव्यैहि, दर्शनीय अर्थात अत्यंत मनोहर जो अंग अर्थात श्री कृष्ण श्री बलराम आदि के अंग हैं उनके द्वारा, मतलब श्री कृष्ण श्री बलराम मतलब नरसिंह देव, भगवान राम या अन्य भगवत स्वरूप जितने भी उन जिसके प्रति भी जिस भक्त की आसक्ति है उनके अंगों के द्वारा ये अर्थ होगा। ठीक है। उदार अर्थात परम आनंद देने वाले। देखिए जीव को क्या दान चाहिए, जीव को दान चाहिए सुख का। तो भगवान की लीलाएं जो हैं वह बड़ी उदार हैं, क्योंकि उन लीलाओं के श्रवण से जीव को बहुत सुख मिलता है। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंत्यन्य स्पृहाम जना। तुम स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण आपकी लीला कथा कैसी है, जीवों के लिए परम मंगलमय है। जो भी कोई इसको अपने कानों से इस अमृत को सुनता है, सुनता नहीं आस्वादन करता है, तो वो सारी अन्य इच्छाओं को जो उसके लिए अमंगलकारी है छोड़ देता है, तक कि मोक्ष की इच्छा को भी छोड़ता है। वहां भी ये प्रमाणित करना है जिनको लीला कथा का रस मिल गया वो मोक्ष की बात, मोक्ष को नहीं स्वीकार करेंगे। समझना के उदार का अर्थ परम आनंद देने वाली। अब देखिए यद्यपि हम लोग को परम आनंद नहीं मिल रहा है लेकिन दुख मिल रहा है, तो कुछ सुख मिल रहा है। अनर्थ निवृत्ति में भी सुख होता है, प्रकट तब होगा जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। जैसे भक्ति करते करते जब करते करते कभी कभी बहुत सुख मिलता है, बहुत मतलब एटलीस्ट कुछ प्लस सुख मिलता है जो अनुभव किया जाता है, बट वो चीज़ निष्ठा के स्तर पर रोज होने लगेगी, फिर वो और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो उदार मतलब परम आनंद देने वाली, दिव्य आनंद देने वाली और भक्त की इच्छाएं पूर्ण करने वाली। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भक्त की क्या क्या इच्छाएं होती है। एक तो इच्छा भगवान की लीला सुनने की ही होती है कि भगवान की लीला सुनूं उससे आनंद मिलेगा, तो इस तरह से इच्छा पूर्ण करने वाली। तो भाई ये समझ रहे हैं, उदार मतलब जनरस बोला ना, तो जनरस मतलब जो व्यक्ति जो चाहे उसको दे। तो भगवान की लीला उदार क्यों है? भगवान के भक्तों को आनंद देने वाली है और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। तो अब अमेजिंग बात है कि ये भक्त की और कोई इच्छा तो है नहीं। इच्छा क्या है? भक्ति बढ़ जाए तो भक्ति बढ़ती है, भगवान में प्रेम बढ़ता है, ये सारी बातें हैं। भगवान की कथाएं क्या क्या लाभ देती है उनको सुनने, तो यश शुण्वतो पैति रतिर्वितृष्णा सत्वम तो शुद्धित अचिरेण पुंस भक्ति हरौ च तत्पुरुषे च सख्यम तदेव हार्यम वद मन्य से चेत। बड़ा सुंदर श्लोक आ गया कि यद शुण्वतो, भगवान की कथा सुनने से क्या क्या मिलता है? यद शुण्वतो रति, भगवान में रति मिलती है। अपैति वितृष्णा, जो भोगों की इच्छा है वह समाप्त हो जाती है। और सत्वम शुद्ध्यति, हृदय शुद्ध होता है। 3 भक्तों में सख्य होता है। और चौथा क्या, एक पांचवा, 4 हो गया ना, 5वां था यद शुण्वतो पैति रतिर्वितृष्णा सत्वम च शुद्धित अचिरेण पुंसः भक्ति, और भगवान की भक्ति प्राप्त होती। 5 पॉइंट याद हुए। भगवान में रति होती है, कथा में रति होती है, कथा में रति होती है और भोगों से वितृष्णा समाप्त हो जाती है। भक्तों में मित्रता होती है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और चित्त शुद्ध हो जाता है। तो ये 5 इच्छाएं एक अकेले कथा ही पूरी कर देती है। इसीलिए कह रहे तदेव हारम वद मन्य से चित, बस उसी को आप बोलिए। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी को 10वें स्कंद में कह रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्त की सब इच्छाएं वो सब पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे करने वाले विलास,
अर्थात लीलाओं से युक्त अंगों द्वारा जिनका मन और प्राण हर लिया गया है। अब ये क्या बोले, लीलाओं से युक्त अंग मतलब? अब अगर मैं ये कहूं, फॉर एग्जाम्पल एक लीला लेते हैं कि भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, तो ये हाँकने की जो लीला है, क्या उसमें भगवान के अंग नियोजित हैं कि नहीं है? भगवान घोड़े का वो क्या कहेंगे, रस्सी पकड़े हुए हैं जो भी है, और चाबुक से उसको मार रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, ये जो भगवान की आवाज निकाल रहे हैं, घोड़ों को बाद में मलहम भी लगाते हैं, वो अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? आई वाज वंडरिंग कि ये इस तरह से हमने कभी नहीं सुना, एटलीस्ट मुझे स्मरण नहीं आ रहा कि इस तरह से विलास को जोड़ा गया है। विलास यानी लीलाओं से युक्त अंगों द्वारा, ऐसा नहीं कि भगवान ऐसे खड़े स्टैचू की तरह केवल। अच्छा, इस बात को थोड़ा एक उदाहरण समझिए। बच्चे छोटे बच्चे होते, अत्यंत छोटे बच्चे, वह कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये अजामिल के प्रसंग में शब्द आता है निरीक्षमाणोत्तल लीला, अपने बच्चे की लीला को देख करके अजामिल सुखी था। तो अब बच्चा लीला कर रहा है। देखिए, लीला का मतलब जो फोर्स ना किया जाए। तो बच्चे कभी खिलखिला के हंसते हैं, कभी कुछ मस्ती करते हैं, तो वह जो मस्ती करते हैं वह अपने अंगों के द्वारा ही करते हैं ना। उसको देख देख करके माता पिता खुश होते हैं कि नहीं, है कि नहीं? तो वो लीला कर रहा है, वह अपने शरीर के अंगों से कर रहा है ना। तो क्या उस लीला को, लीला से मतलब जो भी खेल रहा है, उसको देखने में उसके अंगों को नहीं देखते हैं आप? तो भगवान की कोई लीला संपादित हो रही है तो उसमें भगवान के अंग भी है ना। जैसे कि भगवान ने उसको मारा था, अरिस्टर ने जो घोड़ा बन के आया था, क्या नाम था उसका, केशीदमन। हाँ, केशीदमन। तो केसी को मारे थे तो भगवान ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिया और सारे दांत उसके भड़बड़ भड़बड़ के बाहर आ गए। So now you see, when I'm speaking this, you are remembering Krishna's left hand. हाँ, एक था वो, क्या नाम था उसका, धेनुकासुर था ना। धेनुकासुर को भगवान ऐसे टांग से पकड़े, भगवान नहीं, बलराम जी पकड़े थे। भगवान भी उसके साथियों को पकड़े थे, ऐसे नचा के और फेंक दिए। तो अब आप बताइए कि वो सीन है ना, फोटो में देखिए ना, कि भगवान ऐसे लीला में नचा रहे हैं गंधर्वासुर को या बहुत सारे को। तो अब वो अंग भी तो सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? या कि जैसे आप देखिए, भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं कि आप युद्ध क्षेत्र में आए थे, हाथ में चक्र था, चक्र नहीं था, वो रथ का पहिया था, और जो आपके बाल थे उस पर बाल धूल लगी हुई थी, और आपको मैं बाण मारा था, शरीर में बाण लगे हुए हैं, वो आप आ रहे हैं। तो वो अंगों का भी स्मरण कर रहे हैं, उस लीला का भी स्मरण कर रहे हैं। अब तो मुझे समझ में आ गया होगा कि वो अंग जो है उस लीला के, इंग्लिश में कहते हैं इनएलिनेबल पार्ट। थोड़ी मुश्किल इंग्लिश हुई, मतलब इंग्लिश में इनएविटेबल भी, इनएविटेबल नहीं, इनएलिनेबल कहते हैं, मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। अरे भगवान को हटा देंगे, भगवान के अंगों को हटा देंगे तो लीला क्या करेंगे वो? अच्छा, एक बताइए, गोवर्धन लीला में भगवान की उंगली तो सबको याद है ना। गोवर्धन लीला याद ना हो पूरी, लेकिन उंगली से उठाए थे लेफ्ट हैंड वाली, वो तो विपुल जोशी जी को भी याद है कि नहीं? बोल लेता है कुछ याद नहीं रहता, इतना याद रहता है भगवान ने लेफ्ट हैंड से उठाई थी कि राइट हैंड से उठाई थी। इज इट नॉट? भगवान ने ऐसे उठाया था कि ऐसे उठाया था, सब जानते हैं, एवरीवन नोज इट, यू नो दैट। या भगवान ने पुतले को कैसे मारा था, तो उनके अंग उस लीला के मतलब कर रहे हैं उसको। जैसे वो शकटासुर को भगवान, जैसे मैं खाली एक शब्द बोल रहा हूँ, याद आ रहा है ना पूरी लीला। अब शकटासुर जो है, वहाँ बच्चे, भगवान ऐसे बच्चे पाँव ऊपर नीचे करते ऐसे कर रहे हैं, और हल्का सा लात मारे, वो पूरा वो मर गया, वो मतलब कार्ड जो डीमन था वो कार्ड टूट गया। तो आप ऐसे भगवान के अंगों से उनके मन और प्राण हर लिया गया है। मतलब भक्तों का मन लीला में ही जा रहा है, और उसमें भगवान अपने अंगों कैसे नियोजित किए हैं उसको देख रहे हैं, उसी में मन जा रहा है, उसी में इंद्रियां जा रही हैं। ऐसे मुक्ति के प्रति अनिच्छुक भक्तों को मेरी भक्ति ही मुक्ति प्रदान करती रहती। मतलब वो, देखिए सिंपल सी बात विचार कीजिए, जिस चीज की इच्छा ही नहीं है उसके लिए प्रयास कितना करते हैं आप लोग। ये कभी मत कहना कि हम बिना इच्छा के जॉब कर रहे हैं, बिना इच्छा के बिजनेस कर रहे हैं, बिना इच्छा के ये, बिना इच्छा के वो कर रहे हैं। आपकी भी कुछ इच्छा है, नहीं तो पालन तो और भी तरीके से हो सकता है। हमारी इच्छा नहीं थी शादी करने की, मतलब कोई बोले तो, लेकिन अब घर वालों के कहने से कर दी, तो घर वाले साथ में गए खाना बनाने के लिए। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई कहे कि हमारी इच्छा नहीं थी और हमने कर ली, ये सब खाली कहने की बात। ये इट इज़ इम्पॉसिबल।
वैसे मैं अपनी बात, अब कितने लोगों को पिस्तौल रखकर काम करवाया गया आज तक? कोई है यहाँ पर? तो अभी पिस्तौल रख कर कार्य करवाया जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो हमारी इच्छा होती है कि नहीं? अच्छा, कितने लोग अब तक करेले का जूस पीते हैं या पिए हैं? अब एक आध दो बार पी ले, उसके हाथ मत खड़ा करना, लेकिन रोज की बात कर रहा हूँ। हु वुड लाइक टू ड्रिंक नीम जूस एवरी डे? तो आप देख लीजिए कि और भी उससे कोई कड़वी चीज हो। अभी मैं एक दवा ले रहा हूँ तो आयुर्वेद की बड़ी कड़वी सी है, वो ठीक ना हो ना तो मैं लेने वाला हूँ कभी इसको। देखने में च्यवनप्राश लगता है, केवल देखने में खाने में तो एकदम कड़वी। अब आप बताइए कि आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इफ देयर वॉज नो डिजायर टू गेट ओके, आई वुड नेवर डू दैट भाई साहब, आई वुड नेवर टेक दैट मेडिसिन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का मैं इतना आशा है बस मेरा ये है कि भक्त लोग मुक्ति के लिए प्रयास ही नहीं करते, अनिच्छा, चाहिए ही नहीं। अरे ले लो ले लो, नहीं चाहिए, अरे बस थोड़ा सा समय निकाल लो कि तुम मुक्त हो जाओगे, थोड़ी सा ना, करते ही नहीं है। इस तरह से भक्तों का मन हर लिया गया है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। वो कथा की जो मादकता है, भक्ति की मादकता, भगवान के अंगों की मादकता, जो माधुर्य, उससे मन इतना खिंच गया है कि अब मोक्ष के लिए कोई कहेगा भी तब भी कोई प्रयास नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ मतलब नहीं। आप समझ में आ गया इसका मतलब, अनिश्चितता का? तो ऐसे जो अनिच्छुक भक्त हैं उनको भक्ति देवी मुक्ति दे ही देती हैं, जबरदस्ती दे देती हैं। अरे रख लो रख लो रख लो, कामाई का रख लो रख लो रख लो, अरे नहीं चाहिए भाई, अरे वो रख लो रख लो रख लो, ऐसे करके। इसका मतलब यह नहीं है कि भक्ति नहीं देती है, भक्ति तो देती ही है, लेकिन मुक्ति भी दे देती है, यद्यपि वह मुक्ति नहीं चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि व्याख्या कर रहा था, आगे व्याख्या हम कल करेंगे। एक 2 मिनट है तो थोड़ा एक लाइन और पढ़ सकते हैं। अणविम गतिम प्रयुंक्ते, उनमें मुक्ति की इच्छा न होने पर भी मेरी भक्ति स्वयं उन्हें मुक्ति देती है। इसमें हे भक्तों, ब्रह्म एक रूप मुक्ति, ब्रह्म सायुज ग्रहण करो। मान लो भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसा वाक्य केवल कहा जाता है पर उसे देने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि भगवान की लीला, विलास, हास्य, दर्शन और मधुर वाणी से उन भक्तों का चित्त हर लिया जाता है, इसलिए किसे दिया जाए यह अवसर ही नहीं रहता। जैसे एक लड़का था, मिले हैं उससे, वो वीडियो गेम में पूरा तल्लीन था, तो उससे बोलो आ जाकर, अब आकर तुमको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ाए, जानते हैं इसको, एस.सी. वर्मा की। तो कहाँ उसके बाद टाइम है, उसका मन तो उसी में लगा हुआ है। आप में से कुछ पेरेंट्स का ये होगा, ये कंप्लेन कि बच्चा बस खेलने में ही मन लगा रहता, पढ़ता ही नहीं है। तो जब मन खेलने में ही लगा हुआ है तो वो आप कैसे पढ़ेगा? आपने कभी अनुभव किया है किसी कुछ बात कर रहे हैं, उसका मन उधर जा ही नहीं रहा है? कुछ तो वेदवादिनी बोल रही थी, या कोई तो नहीं, वेदवादिनी बोल रही थी, कौन बोल रहा था, कोई मुझे कुछ बोल रहा था, नहीं यही बोल रही थी, समथिंग वॉज, नहीं सुबह नहीं कुछ हुआ था, कुछ कोई रेसिपी बता रही थी, कुछ तो ऐसे बनता है। उसने कहा आप बोल रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं। हम काहे बोल रहे हैं, हम सुन ही नहीं रहे हैं। वो आप लोग संग ऐसा हुआ है कभी? कोई व्यक्ति बोला जा रहा है, वो व्यक्ति मान लो बहुत दुख में, शोक में, आप उसे कितना ही ज्ञान दीजिए, वो अपने में मस्त है, वो रोए जा रहा है, मेरा तो इतना नुकसान हुआ, मेरा ये हुआ उसी में उसका मन डूबा हुआ है, कुछ नहीं सुन रहा है। अब पूछे कि क्या बोले तो कुछ नहीं। हमको अच्छे से याद है, तब जब मैं आश्रम में था तो तरुण कृष्ण प्रभु मेरे को मेडिसिन समझा रही थी, ये मेडिसिन ऐसी लेनी है वैसी लेनी है। उस समय स्पेशली मेरा मन कुछ जा रहा था भागवतम में, मैं सोच रहा था कुछ कैसे करना है, क्या करना है। क्या बोले आप? और ऐसे लेनी, ऐसे लेनी, क्या बोले आप? 3-4 बार पूछा, हमने कहा ऐसे आप हमको खिला दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं समझने का, हम नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं आप। कभी कभी हुआ आप लोगों के साथ कि मन एक जगह इतना जा रहा होता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। तो भक्तों का मन जो है वो इतना भगवान में जा रहा होता है कि भगवान ए भाई, अरे ले लो, ये मुक्ति रखी हुई है इधर, ले लो। तो सुनेंगे तब ना। आपने घर में माता जी लोग जिनकी शादी हो गई, कभी ये सुनी, ए बहरी तू सुनती ही नहीं है, पानी मांग रहा हो तब से तो अब जब सुनेंगे तब ना। अब हो सकता है आप मस्त हो कुछ काम में, अपना कथा सुन रही, कीर्तन सुन रही हो, तो अब जब चित्त उधर लगा हुआ है, इंद्रियां उधर लगी भगवान में, तो कोई हल्ला भी करे, भगवान की तरफ से भी हल्ला हो कि भाई ले लो थोड़ा ब्रह्म साइज जो ले लो, तो उधर देखते ही नहीं है। आप कुछ समझ रहे हैं? इट्स अ डीप एब्जॉर्प्शन, डीप एब्जॉर्प्शन।
यदि कहा जाए यदि ऐसा ही है तो परम उदार श्री भक्ति देवी उन अनिच्छुक भक्तों को मुक्ति क्यों देती हैं, उसका उत्तर हम कल सुनेंगे। आप लोग पढ़ रहे ना, अगर पढ़ना चाहें तो हम देंगे उसका उत्तर कल। भगवान ने चाहा, जब वो चाहते नहीं है तो जबरदस्ती क्यों देती हैं। बहुत सुंदर व्याख्या करें। तो इसे एक तरह से पनिशमेंट लग रहा है ना, जब चाह नहीं रहे तो काहे देती हैं वो। तो वी विल डिस्कस कृष्णा विलिंग टुमारो। क्या कह रहे हैं, वो सब देंगे, हाथ में रखेंगे तो कल सुनेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।